नमस्कार। पटना से बहुत ही डरावनी और बहुत ही दुखद खबर आ रही है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था और आप सभी वाकिफ़ हैं कि पटना के दो वायरल टीचर जिसमें खान सर और रोशन सर का नाम प्रमुख है, ये दोनों अपने रिजल्ट को लेके, अपनी फ़ीस को लेके एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। लगातार मीडिया एक के पक्ष में, दूसरे के विपक्ष में, एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे पे लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं। यहाँ तक इस घटना में गोलीबारी भी हुई और दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज हुए। एक जो खान सर ने एफआईआर किया था उसमें रोशन आनंद जी, उनको अरेस्ट करके पटना जेल भेजा गया है, और जो रोशन आनंद जी की तरफ से केस करवाया गया था उसमें खान सर को पटना का जो लोअर कोर्ट है वहाँ से उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। तो एंटीसिपेटरी बेल मिलने के चलते खान सर अभी जेल में नहीं गए हैं, उनको अरेस्ट होने का भय नहीं है क्योंकि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है। अब जो सबसे बड़ी और सबसे दुखद घटना इसमें निकल के आई है वो ये आ रही है कि जो रोशन सर हैं, रोशन आनंद जी, उनके छोटे भाई प्रिंस यादव, जो कि उनके जो एसोसिएट स्टाफ थे, उनका कोचिंग देखते थे, उनकी नेपाल के किसी होटल में हत्या कर दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि जब लड़ाई इस लेवल पे है कि एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर गोलियां चल रही है, लगातार एक दूसरे के ऊपर केस किया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है और अपने अपने पहुंच पैरवी का जो है दमखम दिखाया जा रहा है। तो इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो छात्रों का हुआ। छात्रों का जो सिंसियरली जो तैयारी करने के लिए हैं पटना में, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हैं, जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल ठप है। लगातार मीडिया का जमावड़ा बना हुआ है और विद्यार्थियों का जो ग्रुप है, जो झुंड है, वो लगातार एक दूसरे के पक्ष में वहाँ पे बयानबाजी कर रहा है और नारेबाजी कर रहा है। लेकिन इससे बड़ा कोई भी दुखद खबर नहीं हो सकता कि इन दोनों की लड़ाई में एक प्रिंस यादव, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर के छोटे भाई भी थे और एक तरह से कहा जाए तो उनके सबसे बड़े स्टाफ भी थे, तो उनकी हत्या कर दी गई है। अब सवाल ये बनता है कि इन दोनों की लड़ाई में बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद हो रहा है और किसी की जान क्यों गई। अब पटना पुलिस, खास करके पटना का प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री, आप सभी को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि इस जो माहौल पटना में अभी क्रिएट किया गया है इन दोनों टीचर्स के द्वारा, ये दोनों इक्वली इसमें दोषी हैं कि इन्होंने ही इस माहौल को जन्म दिया है। इन्होंने इस माहौल को इस तरीके से बनाया है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के बच्चे एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कभी इस लड़ाई को जातीय रंग दिया जा रहा है, कभी इस लड़ाई को धर्म का रंग दिया जा रहा है और पटना प्रशासन अभी तक इसमें कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया है। एक सिर्फ जो रोशन आनंद है उनको अरेस्ट करके अंदर डाला गया है। लेकिन अब इसमें जिम्मेवारी पटना पुलिस की बनती है कि इस माहौल को शांत करे और किसने आग लगाई है और कौन बच्चों को भड़का रहा है, किसके तरफ से बयानबाजी हो रही है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद से बिहार पुलिस पटना जो नेपाल की पुलिस है उससे कोऑर्डिनेट करके, और जो रोशन सर के भाई हैं प्रिंस यादव जी, उनकी हत्या कैसे हुई है, कौन लोग उसके दोषी हैं, कौन से होटल में ठहरे थे, उसके सीसीटीवी की जो खंगाले और ये जांच करे कि प्रिंस यादव की हत्या कैसे हुई है। और जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो एक्यूज हैं, जो दोषी व्यक्ति हैं, वो किसी हाल में बचने नहीं चाहिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना की ज्ञान की धरती इस तरीके से बदनाम नहीं होनी चाहिए। कोचिंग की लड़ाई शिक्षा की लड़ाई होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड लड़ाई होनी चाहिए, ना कि धरना प्रदर्शन, गोलीबारी, बयानबाजी और हत्या तक आ जाए। मेरा पटना के प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री से और नेपाल पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि रोशन यादव के भाई प्रिंस यादव जी की जो हत्या हुई है उसका ठीक से जांच करके और जितने कल्प्रिट्स हैं, जितने दोषी हैं, उनको सख्त से सज़ा दी जाए। और जो पटना में गोलीबारी हुई है, जो बयानबाजी हुई है, उन लोगों के खिलाफ जो पटना का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो।